हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि HCF और LCM के कुछ स्टेटमेंट सम्स करेंगे हम। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूँगी इसकी फ़ोटो। तो फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए सामने क्वेश्चंस रख रही हूँ ये। तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF एंड LCM। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 3। मतलब आपको एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो लीस्ट नंबर, जब भी लीस्ट वर्ड आएगा तो आपको LCM ही निकालना है, राइट। जैसे यहाँ देखो लार्जेस्ट लिखा है तो HCF निकलेगा, लीस्ट LCM। लेकिन जो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लेस देन 900 हो या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में LCM ही निकलता है, राइट। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट आए तो भी आपका LCM ही निकलेगा। तो डिजिट्स वाले क्वेश्चन में, इस टाइप वाले में LCM ही निकलता है। वहाँ फिर ग्रेटेस्ट या लीस्ट नहीं देखते। लेकिन ऐसे आ जाए तो आपका ये दोनों में LCM, इसमें HCF निकलेगा। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ ये भी मैक्सिमम लिखा है, HCF निकलेगा, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल HCF निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही 3 क्वेश्चंस और हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स आ गया, मतलब LCM निकलेगा, ठीक है। ये बेल्स वाले क्वेश्चन में भी LCM ही निकलता है। ये भी बेल्स वाला कि कोई चीज़ कितनी देर बाद दोबारा बेल रिंग होगी, या दूसरी चीज़ होती है कि जैसे रेसिंग हो रही है तो वो कितनी देर बाद मीट करेंगे दोबारा से। जैसे वो रेस होती रहती है ना, एक लैप फिर दूसरा लैप फिर तीसरा लैप, तो ऐसे क्रॉस करते हुए कुछ कार्स होती हैं जो इकट्ठी भी क्रॉस करेंगी, तो वो उस वाले केस में भी LCM ही निकलता है, ठीक है। तो मैं ये 10 क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ओके। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो लिखकर। तो फाइंड द लीस्ट नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन 12, 16 और 18। इसका LCM निकालेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4। LCM सबको आता ही है निकालना, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड बस। तो अब इसका LCM क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144 आया। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था जब चैप्टर करा रही थी मैं कि ये जो 3 नंबर्स होते हैं इनको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड होएगा, मतलब 0 देगा रिमाइंडर। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 3 रिमाइंडर बचने के लिए +3 ऐड कर दोगे तो आंसर इज़ 147। क्योंकि अब 147 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 147 को 16 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन लेसन बाय 6। सेम क्वेश्चन है, वही आपने 36, 48 और 21 का आपने LCM निकालना है। जो भी आपका LCM यहाँ आएगा उसमें आपने वही लेसन बाय 6 मतलब रिमाइंडर इज 6, ठीक है। तो एक ही बात है, आपने जो भी आपका LCM आएगा उसमें आपने 6 ऐड कर देना है और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल, मतलब आपको HCF निकालना है। अब आपको लेंथ इसके अंदर 5 मीटर 44 सेंटीमीटर दी है, तो आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, 544 हो जाएगा। और ब्रेथ आपको इसमें 3 मीटर 74 सेंटीमीटर दिया है, तो ये आपका 374 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो भी आप HCF निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, 374 का अलग और 544 का अलग। तो जो भी इन दोनों में कॉमन नंबर्स आएंगे बस उन्हें ही लेना है, जो कॉमन नहीं आएंगे उन्हें नहीं लेना, वो LCM में लिए जाते हैं, ठीक है। तो HCF में नहीं लेने, सिर्फ कॉमन लेना है, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा इसमें जो भी HCF निकलेगा आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900। तो सबसे पहले आपने 8, 12 और 18 का LCM निकालना है, ठीक है।
इसका LCM आएगा 2 3 ज़ा 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72 आंसर आ गया इसका। अब आपको जो ये नंबर दिया था, रिमाइंडर की बात तो नहीं कर रहे हैं इसमें, 900 दिया ना, 900 से कम नंबर चाहिए जो कि पूरा डिवाइड हो जाए। तो 900 से आपने 72 को डिवाइड करना है, आपको चेक करना है कि यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा होगा। तो 72 1 ज़ा 72, दिस विल 180, उसके बाद आपका ये निकलेगा 2 से, एंड रिमाइंडर इज़ 36। ओके, अब आपने ये जो 900 दे रखा था उसमें से 36 माइनस कर दो, दैट इज़ 864 इज़ देयर आंसर, जो आपका पूरा का पूरा 8 12 और 18 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डिजिट्स वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो जो वो डिजिट गिवन होगा ना आपको, उससे आपको LCM को डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, यू विल गेट योर आंसर। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिजिट्स का, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है 4 बार 9, राइट। तो आपने करना क्या है इसमें, 40 48 और 60 का आपने इसका LCM निकालना है। अगेन वही LCM निकालने के बाद जो भी आपका इसका LCM आएगा उससे आपको इन 4 9 को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे LCM की वैल्यू रखना और इसको डिवाइड करना। तो जो भी आपका यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपने उस रिमाइंडर को इस 4 डिजिट वाले में से माइनस करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। ट्राई करना, क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसा ही था, बस यहाँ 900 गिवन था कि लेस देन 900 होना चाहिए, तो 900 से डिवाइड करके हमने 900 से रिमाइंडर को माइनस कर दिया। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट आ गया तो हमने उससे माइनस कर दिया। एक और अगला क्वेश्चन आएगा आगे 5 डिजिट वाला, उसमें रिमाइंडर भी गिवन है साथ में, तो वो मैं बताऊँगी कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस दैट कैन बी कट फ्रॉम 2 लेंथ ऑफ वायर। आपके पास वायर की 2 लेंथ गिवन है, 74 सेंटीमीटर और 92 सेंटीमीटर। इन दोनों का आपको अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करके आपको HCF निकालना है, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट आपको वो बोल रहे हैं कि रिमेनिंग 2 सेंटीमीटर रिमेनिंग ऑफ ईच, मतलब दोनों में से ना 2-2 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो HCF के केस में आप क्या करते हैं, पहले आप इनमें से 2 माइनस कर देते हैं दोनों में से, और जो ये आपका माइनस करके आएगा, जैसे 72 आएगा और यहाँ माइनस करके 90 आएगा, उसका आपने HCF निकालना है, राइट। इसमें से जैसे 2 36 18 9 2 टाइम्स 3 90 का 30 10 2 एंड 5, 2 3 आ रहे हैं, एक 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 इज़ योर आंसर। मतलब 18 सेंटीमीटर की वायर्स कट होंगी और 2-2 सेंटीमीटर दोनों में से बच जाएंगे, राइट। तो ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6। रिमाइंडर का केस भी समझ आ गया इसमें से, HCF वाले में। उसके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन भी वही लार्जेस्ट पॉसिबल है, 30 फीट और 14 फीट का आपको HCF निकालना है। A mason has to fit the floor of a hall with square tiles of largest possible tiles। तो यहाँ पर आपका आंसर देख लो, 2 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF आपके पास 2 फीट आ रहा है, ओके। तो क्योंकि वो स्क्वायर टाइल्स हैं, राइट, तो स्क्वायर टाइल मतलब 2 × 2 हो गया, ये आपकी साइड रहेगी टाइल की, साइड ऑफ टाइल, स्क्वायर टाइल। और आपके हॉल की लेंथ और ब्रेथ गिवन थी 30 फीट एंड 14 फीट, राइट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो आप क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ कोई भी चीज़ निकालनी हो तो वी हैव टू डिवाइड में बड़े वाला एरिया ऊपर आता है, नीचे छोटे का आता है। तो हॉल आपका बड़ा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर आएगा और स्क्वायर जो टाइल है उसका एरिया नीचे आएगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हॉल का हो जाएगा क्योंकि वो रेक्टेंगल है। 2 7 ज़ा 14 एंड 10, तो 15 7 ज़ा 105 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं इस हॉल के लिए, राइट। तो आगे ये वाले क्वेश्चन समझ में आपको।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में देखो वही जो मैंने भी आपको बताया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो इसमें कैसे करेंगे ये वाला, यहाँ अपना रिमाइंडर सबसे पहले जब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स आ गया, जैसे यहाँ था रिमाइंडर वाला केस जो मैंने आपको बताया था, इसमें आपने क्या किया था, पहले आपने इसको सॉल्व किया था, फिर 3 को ऐड कर दिया था लास्ट में, है ना। लेकिन यहाँ नहीं पहले करना ऐड, पहले आपको ये चेक करना है कि इनका कॉमन रिमाइंडर आ क्या रहा है सबका। तो जैसे 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आएगा, 24 में से 18 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 45 में से 39 माइनस करोगे तो 6 आ रहा है। मतलब जो ये 4 आपको डिवाइड करने हैं, अभी एलसीएम निकालना है, उनके जो रिमाइंडर्स लीव हो रहे हैं, इनमें अलग अलग रिमाइंडर लीव हो रहा है। अभी तक हमने जो करे वो सेम रिमाइंडर लीव हो रहा था, अब इन चारों के अलग अलग रिमाइंडर्स लीव हो रहे हैं। तो इन चारों को आपको कॉमन चेक करना है कि आ क्या रहा है, माइनस होके 6। तो लास्ट में इस 6 को ना आपको ऐड करना होगा जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। वो काम बाद का है, सबसे पहले हमें इसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट आपका होता है 5 9, राइट। आपको पहले इन चारों का वो निकालना होगा, सॉरी एलसीएम निकालना होगा आपको, ठीक है। 9 12 24 और 45 का। तो निकालते हैं हम इसका 9 12 24 एंड 45। तो 2 3 से ले लेते हैं पहले, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24 एंड 15, 3 1 ज़ा 3 4 8, 3 5 ज़ा 15, 5 4 8 एंड 5 1 ज़ा 5। ये 3 टाइम्स 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, 2 ज़ा 90, 2 ज़ा 180, 2 ज़ा 360 आ रहा है आपका ये। अब मैंने आपको जो डिजिट्स वाला क्वेश्चन बताया था उसमें क्या बताया था कि 360 को आपको इससे डिवाइड करना है, तो वही 360 को आपको इन 5 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और 360 से आप डिवाइड करेंगे। 2 ज़ा 720 और ये आया 7 ज़ा 2520, देन सेम आ रहा है ना। तो अगेन इसी से ही चला जाएगा, तो ये आ रहा है हमारा 279। तो हम फिर डिजिट्स वाले में क्या कर रहे थे कि जो हमारा ये 5 डिजिट नंबर है उसको हम रिमाइंडर से माइनस कर रहे थे, यही करा था हमने पीछे 4 डिजिट वाले क्वेश्चन में भी। तो ये आपका आंसर आएगा 10 राइट। अब जो रिमाइंडर वाला केस है ना, वो इस वाले केस में आपका ऐड हो जाएगा 9, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड नहीं करेंगे इस केस में क्योंकि आपके रिमाइंडर्स अलग अलग लीव हो रहे हैं। वहाँ सेम रिमाइंडर था तो हम ऐड कर रहे थे, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया ये सेम रिमाइंडर लीव कर रहा था इसलिए हमने ऐड किया, सेम रिमाइंडर 6 आ रहा था इसलिए हमने ऐड किया, लेकिन यहाँ डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट 99714। ओके, दिस इज आवर आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट बेल्स वाले क्वेश्चन हैं दोनों, तो दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स पूछा है और यहाँ पर पूछा है कि 10 बजे के बाद दोबारा बेल इकट्ठी कब बजेंगी। तो दोनों ही केस में आपको एलसीएम्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपका रहेगा 2 4 6 8 10 एंड 12 और यहाँ आपके आएंगे 10 15 20 30। 2 से अगेन 2, अगेन 2, देन 3 एंड 5। ओके, और यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 15, 5, अगेन 2 एंड 3। ठीक है, ये आप पूरा कंप्लीट कर लेना, आपका 2 और 3 आएगा यहाँ। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा it's 120 seconds. राइट,
ओके और इधर 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 60 सेकेंड्स आंसर आ रहा है। सेकेंड्स क्यों? क्योंकि ये यूनिट सेकेंड्स में दे रखे थे इधर, ठीक है। ओके अब देखो, जब ये बेल 6 बेल्स बजनी शुरू हुई स्टार्टिंग से, वो पूछ रहे हैं कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो कितनी बार बज जाएंगी। तो सबसे पहले तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप 2 मिनट्स आ जाएगा आपका। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। तो 120 सेकेंड है ना, डबल किया हुआ है 60 का, तो इसका मतलब 2 मिनट्स हो गए। तो 2 मिनट्स आंसर है इसका। अब 30 मिनट्स वो कह रहे हैं कि 30 मिनट्स में कितनी बार बचेगा। मैंने आपको नंबर ऑफ़ बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए आपको डिवाइड करना है 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इसमें 1 भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि एक बार तो स्टार्टिंग में ही बेल बजी, ठीक है ना। एक बार तो सबसे पहले इकट्ठे बेल बज गई, उसके बाद वो कह रहे हैं हर 2 सेकेंड 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड्स में पहली बेल बज रही है, 4 सेकेंड में दूसरी, फिर 6 में तीसरी, फिर 8 में चौथी, ऐसे 10th में 5th बेल, और ये 12 सेकेंड्स बाद 6th बेल बज रही है। तो वो बोल रहे हैं कि 30 मिनट्स तक इन 6 की 6 बेल्स का इकट्ठा कब टॉल होगा, मतलब कब इकट्ठी बजेंगी ये, ठीक है। तो एक बार तो स्टार्टिंग में बज गई, उसके बाद के इंटरवल्स इन्होंने दे रखे हैं आपको, वो आप 30 डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल लेंगे। तो दैट इज़ 16 टाइम्स। ओके और यहाँ क्वेश्चन आपका है कि ये दे टॉल टुगेदर एट 10 AM, ये 10 बजे इकट्ठी बजी थी। अच्छा 60 सेकेंड्स जो हैं उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो बहुत ईजी है, 1 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। अब 10 बजे तो वो बजी हैं इकट्ठी, 1 मिनट बाद वो दोबारा बज जाएंगी इकट्ठी, मतलब 10:01 AM पे ही वो दोबारा इकट्ठी बज जाएंगी, ठीक है। बस ये जो मिनट आपके यहाँ आएंगे ना, जो भी आपका इसका आंसर आएगा उसको टाइम में ऐड कर देना है। ये आपका 10 AM है ना, इसमें आपने 1 ऐड कर देना है, 1 मिनट। ये इधर साइड आपका आवर्स होता है, ये साइड मिनट होती है, तो मिनट साइड पे ऐड हो जाएगी एंड 10:01 AM आ जाएगा। और जो टाइम्स का पूछेंगे वहाँ आपको डिवाइड कर देना है और स्टार्टिंग का 1 ऐड कर देना है कि जो सबसे स्टार्टिंग में टॉल इकट्ठी हुई होंगी। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशंस ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस। ओके और मैंने पॉलिनोमियल्स भी आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे कल। ओके बाय, थैंक यू।